सभी भक्तों को राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ। व्यास जी सर्वप्रथम श्लोक में कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी कहते हैं कि हम उन भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। उनका स्वरूप कैसा है? तो प्रभु का स्वरूप है सतघन चितघन आनंद घन। ये भगवान का शाश्वत स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, और करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, समस्त विश्व की उत्पत्ति, पालन और अंत में संहार करते हैं। तो ऐसे प्रभु की शरण में जाने से क्या होगा? तो तापत्रय विनाशाय, जो हम सब दैविक भौतिक तापों में तप रहे हैं उनका नाश हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सूत जी शौनकादि ऋषियों के साथ 88,000 ऋषियों के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु, अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिशूरशमप्रभ भूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है और हमारे इस अज्ञानांधकार को नष्ट कर दीजिए तथा कोई सार गर्भित ऐसी कथा कहिए जो हमारे कानों को भी प्रिय लगे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ जो विवेक का उदय होता है, तथा माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। और ये माया मोह से छुटकारा पाने के लिए भगवान के वैष्णव भक्त क्या करते हैं, कौन सा उपाय करते हैं? यह घोरे कलौ प्रायः जीवस्यासुरतां गता। और महाराज, घोर कलिकाल आ गया है, इसमें जीवों की प्रकृति आसुरी हो गई है तथा क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, और जिसके कारण वो अनेक प्रकार के क्लेशों से घिरे रहते हैं। तो उनको शुद्ध दैवी शक्ति से संपन्न बनाने के लिए कौन सा उपाय करें? क्लेशाकांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणा। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयाः पावनानां च पावनम्। और जो कल्याण करने में भी कल्याणकारी हो तथा पावन को भी पावन करने वाला हो, और कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधनम तद वदाधुना। और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो ऐसा साधन कोई हम सबको बतलाइए। तथा
चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम। देखो, चिंतामणि अगर मिल जाती है तो वो लौकिक सुख ही दे सकती है, और कल्पवृक्ष स्वर्ग आदि की संपदा दे सकता है। परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो, और गुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ धाम बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र को भी दुर्लभ है, वो धाम भी गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार जब शौनक जी ने सूत जी की महिमा सुनाई, तब सूत जी ने शौनक जी से कहा कि शौनक ची प्रीति चित्ते ते यतो बचमि विचार्य च। शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति बहुत ही प्रेम है, इसके लिए मैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सभी साधनों से युक्त ऐसे साधन का आपको वर्णन करने जा रहा हूँ कि जिससे संसार भयनाशनम, संसार में जो जन्म मृत्यु रूपी भय है इसका नाश हो जाएगा। तथा भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, और इससे भक्ति का निरंतर प्रवाह बढ़ता रहेगा तथा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का भी प्रमुख कारण है। तदाहं ते विधास्यामि सावधानत्रया शृणु। मैं वहाँ आप लोगों को साधन बताने या सुनाने जा रहा हूँ, तो आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुने, सावधानतया सुनो। तो सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस काल रूपी जो सर्प है, इससे सभी एक ना एक दिन उसका ग्रास बनने वाले हैं, और उससे छुटकारा पाने के लिए इस महाकल काल में भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की जो गाथा गाई है, प्रकाशित किया है, वो सब लोग को मैं सुनाने जा रहा हूँ। एतस्मात् परम किंचन मना शुद्धये न विद्यते, और इससे मन की शुद्धि के लिए और कोई अत्यंतिक साधन नहीं है। तथा ये प्राप्त कब होता है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जीव के कोटि कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब ये भागवत का प्राप्त होता है। अब सूत जी ने कथा सुनानी चालू कर दिया। अगले पार्ट में सुनिए। जय श्री राधे।